लेकिन वो वार को देख के रुक गई। आंखों में ताज्जुब उभरा। क्या नाम है आपका? तस्दीक चाहिए। मैं कैफ हूँ, कैफ जमाल। सामने खड़ा नौजवान रस्मी मुस्कुरा के बोला। आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आए हैं? जी, इसने इस बाब में सर हिलाया। माला ने छंबे से इसे देखा। इसके अब तक के रखे गए तमाम गार्ड्स क्रक्स चेहरों और मूछों वाले होते थे। यह एक पढ़ा लिखा स्मार्ट सा नौजवान लगता था। हुलिया बेपरवाह सा था। बाल माथे पे कटे हुए और बलदार थे। इनको पीछे करने की जहमत नहीं की थी। चेहरे पे चंद दिन की बड़ी शेव थी, आंखें भूरी थी और रंगत खिलती हुई। जीन्स के ऊपर मल्टी ग्रीन रंग की कॉलर शर्ट पहने हुए था। गिरेबान के ऊपरी बटन खुले थे और नीचे से सफेद शर्ट झांक रही थी। कफ भी एक तह मुड़े हुए थे। पैरों में जुराबों के बगैर सफेद जोकर्स थे जो नए लगते थे। इसके इस बेतरतीब से हुलिये में सिर्फ इसके जोकर्स काबिल सताइश थे। मैं सफूरा का कज़न हूँ, मुस्कुरा के बोला। वो मुस्कुराता था तो इसके बाएं गाल में डिम्पल पड़ता था। इसके चेहरे में सबसे ज़्यादा पुरकशिश क्या था? इसके मुस्कुराने का अंदाज या इसकी भूरी आंखों की लंबी और मुड़ी हुई पलकें? तशरीफ़ रखिए। वो बैठ गया और एक फ़ाइल इसके सामने रखी। फिर गर्दन हिलाए बिना निगाहों से अतराफ का जायज़ा लिया। ऑफिस छोटा सा था। 3 दीवारें सफ़ेद थी। चौथी दीवार पे जंगल के ऊंचे दरख्त पेंट किए गए थे। जगह जगह मनी प्लांट्स और इनडोर पौधों के गमले रखे थे। इनकी खुशबू काफ़ी की महक में मिक्स हो गई थी। सामने नीले लिबास में बैठी लड़की सर झुकाए इसकी फाइल के सफ़े पलटा रही थी। चेहरे के दोनों तरफ से निकलती लटें भी फाइल पे झुकी थी। कानों में डायमंड टॉप्स दमक रहे थे। कशमाला ने फाइल बंद कर दी, फिर चेहरा उठा के इसे देखा। वो अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से बगौर इसे देख रहा था। कुछ था इस नौजवान के बारे में जो इस जॉब इंटरव्यू से मुताबिकत नहीं रखता था। कुछ गैर फितरी सा वो समझ नहीं पाई। आपने सिर्फ 2 माह एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में काम किया है। वो काम क्यों छोड़ा? मैं एक सियासतदान के सिक्योरिटी स्काउट में शामिल था, बतौर पर्सनल बॉडीगार्ड। टाइमिंग मुश्किल थी। मैं साथ साथ अपने बिजनेस प्लान पे भी काम कर रहा था। 2 चीज़ें मैनेज करना मुश्किल था। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे थे आप? वो सीट पे टेक लगाए स्पार्ट अंदाज में पूछ रही थी। जूड़े से निकली 2 लिटें इसके चेहरे के दोनों तरफ को छू रही थी। मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। हम दोस्तों ने एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी कंपनी बनाई थी जिसमें हम बहुत से सर्विसेज मुहैया करते थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। हल्के से कंधे झुकाए। मैंने बाहर से बहुत कीमती इक्विपमेंट मंगवा लिया था, जिसकी वजह से मैं शदीद कर्ज़ों में घिरा हुआ हूँ और वही कर्ज़े उतारने के लिए जॉब करना चाहता हूँ। वो संजीदगी से इसके सवालात का जवाब दे रहा था। कितना कर्ज़ा है आप पे? इतना कि इस जॉब से चंद माह में उतार लूँगा। कदर तवक्कुफ़ से बोला। आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए या बॉडीगार्ड? दोनों वो संजीदा थी। मगर आप खुद को मेरा ड्राइवर कहेंगे। सुबह मुझे रेस्टोरेंट ड्रॉप करेंगे, शाम को यहाँ से पिक करेंगे और रात मेरे घर ड्यूटी देंगे। जब तक मैं रेस्टोरेंट में होती हूँ मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। आप घर जाके आराम या काम वगैरह कर सकते हैं। मुझे खुद को ड्राइवर कहना है, वो जैसे समझा नहीं था। कशमाला ने गैर आरामदा अंदाज में पहलू बदला। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती हूँ। बॉडीगार्ड के लफ्ज़ से वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्या इनको नहीं मालूम कि आप सिक्योरिटी थ्रेट हैं? वो इसकी आंखों में झांक के बोला। इसने नफ़ी में सर हिलाया। वैसे नेचर ऑफ थ्रेट क्या है? कशमाला ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन मोड़ के खिड़की के बाहर देखने लगी। आसमान अंधेर होता जा रहा था। वक्फे वक्फे से बादल गरज रहे थे। कैफ ने खंखार के वजाहत करनी चाहिए। नेचर ऑफ थ्रेट यानी? मुझे मालूम है नेचर ऑफ थ्रेट क्या होता है, मगर मैं अभी इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझती। हिफाजत करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे खतरे की नौइयत का इल्म हो, और अगर इल्म ना हो तो? इसने सब आंखें घुमा के कैफ को देखा। कैफ ने गहरी सांस लेके हल्के से कंधे उचकाए। मैं तब भी आपकी हिफाजत करूँगा। मैंने सफूरा से वादा किया है। मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छा हूँ। आप बेफिक्र रहें। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो वाकई इसके गुज़श्ता गार्ड से मुख्तलिफ था, लेकिन अच्छा था। इसके बात करने के अंदाज में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ था। इसके तने असाब ढीले पड़ने लगे। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो बोली तो इसकी आवाज़ हल्की थी। इसने भरोसा करने का फ़ैसला कर लिया था। आखिर वो सफूरा का कज़न था। सिर्फ लगता है या किसी को देखा भी है? वो चौंका। देखा नहीं है, लेकिन वो सबूत छोड़ जाता है।
वो मेरे घर में दाखिल होता है और चीज़ें छेड़ के चला जाता है। सीसीटीवी में नज़र नहीं आया। कशमाला ने नफ़ी में सर हिलाया। मोमानी इनके खिलाफ है, सिर्फ गेट पे सीसीटीवी लगा हुआ है, बाकी घर में वो लगवाने नहीं देती। इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आपने खुफिया कैमरे लगवाने का नहीं सोचा? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रहूं और इसके पीठ पीछे छुप के कुछ ऐसा करूं जो इसको पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहती कि इन्हें मालूम हो कि मुझे कोई मसला है। खानदान में बातें होंगी। आपकी किसी से दुश्मनी है? वो सोचते हुए पूछ रहा था। वो उदासी से मुस्कुरा दी। मैं एक इंतहाई बेज़रा इंसान हूँ कैफ। मैं सिर्फ काम करती हूँ और कुछ नहीं। किसी को मुझसे क्या मसला हो सकता है? वो खामोशी से इसे देखते गया। जहन के पर्दे पे वो फ़ोटो एल्बम आ गया और छठे सफ़े पे रखी तस्वीर। आपको खुद क्या लगता है, कोई आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कशमाला ने कंधे झुकाए। शायद मुझे मारने के लिए, लेकिन अभी तक मारा नहीं है। वो इसकी बात पे चौंकी। कैफ अपनी जगह से उठा और हाथ बढ़ा के खिड़की के पट खोल दिए, फिर बाहर की तरफ इशारा किया। आप रोज़ इस खिड़की में बैठ के काम करती हैं। सामने एक कमर्शियल मार्केट है। इसकी किसी भी इमारत की खिड़की से आपको शूट करना बहुत आसान है। अगर मैं होता तो इस रुमई इमारत का इंतखाब करता। इशारा करके एक इमारत दिखाई। आप वक्त की पाबंद हैं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़े खड़े बात जारी रखी। रोज़ फिक्स टाइम पे रेस्टोरेंट पहुंचती हैं। ये मुझे स्टाफ ने बताया है। कोई आपका तक्कुब 2 दिन तक कर ले तो इसे मालूम होगा कि आप कब और कहाँ होती हैं। रास्ते में कहीं भी आपको शूट किया जा सकता है। फिर इसने मेज़ पे रखी कॉफ़ी का मग उठाया। कप में 2 घूंट बचे हुए थे। कप नीचे से पकड़ के ऊंचा किया। यहाँ किसी भी वेटर या स्टाफ को चंद पैसे देकर आपकी कॉफ़ी में कुछ मिलाया जा सकता है। वैसे मैं होता तो कॉफ़ी में जहर न मिलाता, क्योंकि आप आखिरी घूंट बचाने की आदी हैं। मैं यहाँ जहर लगाता। इसने उंगली से कप के दहाने की तरफ इशारा किया, जहाँ इसकी लिपस्टिक का निशान लगा था। फिर कप रखा और कुर्सी पे वापस बैठा। आपको मारना बहुत आसान है। मेरा नहीं ख्याल वो आपको मारना चाहता है। वो बस इसको देख रही थी, बिना पलक झपके। इसके तासरात देख के कैफ खंखारा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, थ्योरी में। कशमाला ने झुरझुरी लेकर सर झटका। उफ। पहले लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा, आपके ख्याल में कोई मुझे स्टॉक क्यों कर रहा है? जाहिर आपको डराने के लिए, और डराने वाले की गज़ा आपका डर होता है। जिस दिन आप इसकी गज़ा रोक देंगी वो कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर मुस्कुराया। क्या मैं हायर कर लिया गया हूँ? हायर होने का फ़ैसला आप खुद करेंगे। मेरे पास गार्ड्स ज़्यादा देर नहीं रहते, इसलिए मैं हर आने वाले को रख लेती हूँ। कुछ दिन बाद या आप जॉब छोड़ जाएंगे या मुझे मौजूद रहेंगे। वो इसकी आंखों में देख के ठहर ठहर के कह रही थी, लेकिन एक बात याद रखें, मैं किसी को काम में कोताही की वजह से कभी फायर नहीं करती। मैं लोगों को चांस देती हूँ, काम सिखाती हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे झूठ बोले, मेरी पीठ पीछे मुझसे छुपा के कुछ करें या किसी भी तरह मुझे धोखा दें, तो मैं इनको अपने काम और ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर देती हूँ। इसके बाद वो जितनी माफ़ी मांग ले, मैं इन्हें वापस नहीं लेती। इसने देखा कैफ के चेहरे पे एक साया सा गुजरा है, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराता रहा। यानी आपको नाराज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा नाराज़ हो जाए तो मनाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कैफ ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए थूक निकला। ये वो वक्त था जब वो इसे बता सकता था कि वो वहाँ क्यों आया है। वो इसे बता सकता था कि किसी के पास इसकी तस्वीर है, कोई इसे नुकसान पहुँचाना चाहता है, और यह कि इसे अंदाज़ा है कि कौन इसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो जानता था कि वो इसका यकीन नहीं करेगी। कोई भी इसका यकीन नहीं करेगा। आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। फिर जैसे याद आया, आपके गार्ड्स बार बार जॉब क्यों छोड़ देते हैं? आप जान जाएंगे। वो लैपटॉप उठाते हुए उठ खड़ी हुई। इसे ज़हीर से मिलना था। वो दोनों साथ साथ ऑफिस से बाहर निकले। वो आगे बढ़ गई और वो वहीं रुक के मोबाइल के बटन दबाने लगा। वाइट हेयर नाम की एक चिट निकाली। इसने मुझे हायर कर लिया है। ये तो बहुत आसान था। इसकी उंगलियां टाइप कर रही थी। ज़हीर का ऑफिस टेरेस के दूसरी जानिब था। दरमियान में चंद कुर्सियां मेज़ रखी थी। वो वहीं बैठ गई और सफूरा को कॉल मिलाई। मैंने तुम्हारे कज़न को हायर कर लिया है। गर्दन उठा के आसमां को देखा। स्याह बादल दूर दूर से इसके सर पे इकट्ठे हो रहे थे। लगता था आज बरस बरस के ओशियन को बहा ले जाएंगे। गुड, सफूरा अपने मखसूस अंदाज में बोली। अच्छा सुनो, वो कोई गलती करे तो इसको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे बाकी मुलाजमान को करती हो। मेरा कज़न होने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाने देना। इसको बिज़नेस का शौक़ है, लेकिन वो कभी तरक्की नहीं करेगा।
इसके लिए भी बेहतर है कि वो तुम्हारे पास नौकरी करता रहे। अच्छा माला सुनो, सफूरा की तवक्कुफ किया। माला अभी तक गर्दन उठाए अस्मा को देख रही थी। आधा रेस्टोरेंट ओपन एयर था, बारिश इनके लिए अच्छी साबित नहीं होती थी। मैंने सुना है ज़हीर ने ओशियन को बेच दिया है। बिजली जोर की चमकी एन इसके सर पे। क्या? बादल इतने ज़ोर से गरजे कि ज़मीन दहक गई। अयूब बता रहा था कि ज़हीर ने किसी लबनानी फूड चेन को ओशियन बेच दिया है। इसने तुम्हें एतमाद में नहीं लिया? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम खड़ी हुई। इसी पल बारिश बरसने लगी, जैसे ऊपर से किसी ने पानी का थाल उलट दिया हो। वो तेज़ तेज़ चलती ज़हीर के ऑफिस में दाखिल हुई। इसकी हील्स गीले निशानों की कितार अपने पीछे छोड़ती जा रही थी। ज़हीर ने सर उठा के देखा। माला के बाल नम थे और चेहरे पे पानी के कतरे थे। आवाज़ ऊंची थी। मैं क्या सुन रही हूँ? हथेलियाँ मेज़ के किनारे पर रखे वो बिना पलक चिपकाए इसे देख रही थी। तुमने ओशियन बेच दिया है? गुस्सा नहीं था, बेयकीनी थी, हैरत थी। ऑफिस की खिड़की के शीशे पर थड़ थड़ बूंदें बरस रही थी। वे आसमान से बरसते पत्थर हों और हर पत्थर पे किसी का नाम लिखा हो। ज़हीर चंद लम्हे से देखता रहा, फिर गर्दन मोड़ के खिड़की को देखने लगा। हाँ, मैंने एक लबनानी ग्रुप के साथ डील की है। वो चंद लम्हे हिल नहीं सकी, ना पलक झपकी, ना सांस लिया। इसके जहन ने बात को जज़ब ही नहीं किया था। तुमने क्या किया है? मेज़ पे हाथ हटाए सीधी खड़ी हुई। मेरे कुछ ज़ाती मसले चल रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए थे। सॉरी, मैं तुम्हें पहले नहीं बता सका। पहले दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, साथ ही शनासा मर्दाना आवाज़। बॉस, आपका फ़ोन बाहर गिरा हुआ था। मुसलसल बजे जा रहा है, कहने वाला खुद ही खामोश हो गया। आगे और मेज़ पे कशमाला का फ़ोन रख के वापस हो गया। तुम मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? वो इसी तरह ज़हीर को बेयकीनी से देख रही थी। क्योंकि इन्होंने अपने स्टाफ लाना है। माला, मैं हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सब अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो कदरे झंझलाया। मैंने कहा ना, मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत ज़रूरी। ज़हीर, तुम मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? इसको लगा इसे सांस नहीं आ रहा। मैं कर सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात नहीं तय हुई थी जिससे मेरा ये हक सल्ब हो जाए। मालिक? तुम मालिक हो? ज़हीर, मैंने ये रेस्टोरेंट बनाया है तुम्हारे साथ अपने इन्हीं हाथों से, और तुमने 1 मिनट में इसको बेच भी दिया। इसने खुद को बोलते सुना और तब किसी उड़ते तीर की तरह एक फिक्रा जहन में प्रविष्ट हो गया। वो अपना स्टाफ लाएंगे। तुम ये कह रहे हो कि मैं और हमारा स्टाफ, हम सब जॉबलेस हो गए हैं? वो 2 कदम पीछे हुई और बेयकीनी से इसे देखा। ज़हीर के चेहरे पे मलाल उभरा। माला, तुम इतनी काबिल, इतनी टैलेंट हो, तुम कुछ भी कर लोगी यार, मेरा मसला समझो। वो कुछ और भी कह रहा था, लेकिन इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो ज़हीर के ऑफिस से निकली तो जहन शल था। इसे अपने ऑफिस तक जाने के लिए टेरेस अबूर करना था। वो कदम कदम आगे बढ़ने लगी। जर्द जूते मज़ीद गीले होते गए। इसने टेरेस की दीवार पे हाथ फेरा। ये वॉल टाइल इसने सिलेक्ट की थी। ग्रास टर्फ कितने मिलीमीटर रखनी है, ये इसने तय किया था। फॉल्स सीलिंग्स का डिज़ाइन, लाइटिंग किस तर्ज की करनी चाहिए, रेस्टोरेंट का थीम और मेन्यू क्या होगा, ये सब इसने तय किया था। हर शय पे ज़हीर का पैसा और कशमाला मुबीन के 5 साल लगे थे। एकदम कतरों का रास्ता रुक गया। कशमाला ने चौंक के गर्दन मोड़ी। पानी की बुछाड़ के पार वो भूरी आंखों वाला नौजवान बाजू लंबा करके इसके ऊपर छतरी ताने हुए थे। आप भीग रही हैं? वो फिक्रमंदी से इसे देख रहा था। कशमाला चंद सानिया इसका चेहरा तकती रही, फिर मुड़ गई। अभी जहन के अंदर कोई मंजर जज्ब नहीं हो रहा था। इसे जल्दी से जल्द खुली फिजा में वापस जाना था। ओशियन से दूर, ज़हीर से दूर, इस सब से दूर। बारिश शाम तक वक्फे वक्फे से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है, या शायद किसी का दिल था। वो बत्तियां बुझाए अंधेरे लाउंज में सोफे पे लेटी रही। इसका जूड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। ज़हीर ने कब बेचा रेस्टोरेंट? इसे इल्म क्यों नहीं हुआ? ये शायद इसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइन अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते पहले ओशियन में ज़हीर के कोई लबनानी दोस्त आए थे। कम से कम ज़हीर ने यही कहा था कि वो इसके दोस्त हैं। वो इनके साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठा, सारी जगह घुमा फिरा के इन्हें अपने ऑफिस में लेकर बंद हो गया। और हाँ, इसने सुन रखा था कि ज़हीर की बीवी का इसरार है वो दोनों इसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। कोई ख़ानदानी मसले थे। ज़हीर ने इससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। इसे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो कभी इस पर एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसने किया। माला बाजी, जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता था जब टेरेस का दरवाज़ा बजने लगा।
मोमानी की मुलाजमा आई थी। वो बदिक्कत उठी, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे अड़से और दरवाज़ा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिसमें चॉकलेट ब्राउनीज रखी थी। ये आपकी मोमानी ने भिजवाई हैं। नीचे नगीना आंटी आई हुई हैं। और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी अम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी, इनको कॉल कर लें। जल्दी जल्दी बता के वो मुड़ी, फिर वापस पलटी। और टेरेस की लाइट तो जला दें। वो चौंकी, इसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था, वक्त का एहसास ही खत्म हो गया था। ब्राउनीज की प्लेट इसने सेंटर टेबल पर रखी और ख़ुद वज़ू करने चली गई। कज़ा नमाज अदा की और वहीं जाए नमाज पे ज़मीन पे बैठ गई। आंखों से आंसू टिप टिप फिर से गिरने लगे। मेरे साथ ये क्यों हुआ है अल्लाह ताला? मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती, ज़कात अदा करती हूँ, सदके देती हूँ। मैं तो चींटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जॉब चली गई। इतना बड़ा सेटबैक। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे? मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा? स्क्वायरोन से। 5 साल मैंने इस शहर में ओशियन को सेट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाई और एक ही दिन में सब मलिया मेट हो गया। नज़रें अंधेर लाउंज में नस्ब बुक शेल्फ तक उठी। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूँ अल्लाह ताला? वो वापस सोफे पे आकर बैठी। रोई रोई आंखें मेज़ पे रखी ब्राउनीज पे जमी थी। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिजनेस प्लान करने जा रही थी। इसके पास घर जाने का वक्त भी नहीं होता था। ज़िंदगी मसरूफ़ और पुरउम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। इसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। इस वक्त वो हमेशा रेस्तोरां में होती थी। ये गहमा गहमी का वक्त होता था, लेकिन आज वो वापस ज़ीरो पे पहुँच के घर बैठी थी। वो मीठी की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन वो इन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती है। ज़रा सा मीठा खाने पे भी इसे पानी का घूंट भर के इसके जायके को ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन जहाँ आज इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहाँ ब्राउनीज ही सही। इसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइट की। मीठी सी कड़वाहट मुंह में घुल गई। फिर इसने मोबाइल ऑन किया। माँ के मैसेज आए हुए थे। इसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी? माँ इसकी आवाज़ से ही खुल उठी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस काम में बिजी थी। तुम्हारी मोमानी तो कह रही थी शायद सोई पड़ी हो। आज बत्तियाँ भी नहीं जलाई। उफ़, लाहौर तक बता दिया इन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ। वो झुंझला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना कोई नया बिजनेस प्लान देना था, इसका क्या बना? इसके हलक में आंसुओं का फंदा पड़ गया। आवाज़ आहिस्ता हो गई। आपने दुआ मांगी थी? हाँ बेटे, मैंने दुआ मांगी थी कि वो हो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। इसने सुर की आवाज़ के साथ गीली सांस नाक के अंदर खींची। असल में काम नहीं बना। ज़हीर इंटरेस्टेड नहीं है। आवाज़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है। कह रहा था कि शायद रेस्तोरां भी बेच दे। वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी। इसमें हिम्मत नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हो गई। माला, इनकी आवाज़ वैसे ही पुरसकून थी। इसने तुम्हें बताए बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया है ना? माला की आंखों से ज़ोरों कतार आंसू गिरने लगे। इसने बदवक्त लबों पे हाथ रख के सिसकी अंदर रोकी। कैसे पता चल जाता था माँ को हर बात का? दफ़ा करो इसको, तुम घर आ जाओ। अज़ा की शादी भी है ना, मिल के अटेंड करेंगे। इन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी थी। माँ को इसके काम की कामयाबी या नाकामी से कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। इनको बस 2 चीज़ों की फ़िक्र होती थी, इनके बच्चों ने नमाज़ पढ़ी या इनके बच्चों ने खाना खाया। माँ की कॉल बंद हुई तो कुछ देर बाद माही की वीडियो कॉल आने लगी। इसे मालूम था खबर कनाडा तक पहुँच गई होगी। माँ बता रही थी ज़हीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया। एप्रन पहने कुछ किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बंद थे और हाथ में गफकीर था। इसके अपने मसले थे माही। इसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। मसले की ऐसी की तैसी। और तुम ऐसे ही ना जा और जॉब छोड़ देना। रेस्टोरेंट की 2-4 खिड़कियां तोड़ के आना। और मैं तो इस ज़हीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूँगी, तुम देखना। मेरे साथ इसके कुछ रिश्तेदार ऐड हैं फेसबुक पे। ये अपने खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। माही कफकीर घुमा घुमा के कह रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वहीं से ज़हीर का सर तोड़ दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। और वो हंसी होके बोली। माही कुछ कहने लगी, फिर भवें इकट्ठी हुई। तुम केक खा रही हो? तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं है, ब्राउनीज है।
वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की। मोमानी ने मेहमानों के लिए मंगवाई हैं। कोई नगीना आंटी आई हैं। इसने आंसू रगड़ के साफ किया और ब्राउनी की एक और बाइट ली। जहन दूसरी तरफ लगाना चाहा। हमारी कौन सी रिश्तेदार है नगीना आंटी? वो दुबई वाली अज़ा की शादी के लिए आई होंगी। मोमानी की कज़न है और हमारे बाबा की भी दूर की कज़न है, वही जिनका बेटा राइटर है, ज़ियाद सुल्तान। इसकी किताब का न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिव्यू भी किया था। मैं इसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। अच्छा होगा, मुझे याद नहीं। इसकी याददाश्त में कोई ज़्यादा ज़ियाद सुल्तान नहीं था। ओहो, याद करो, सुहेल की शादी पे हमने इससे मिले थे, जब इस कमबख्त पार्लर वाली ने मेरे बाल ख़राब कर दिए थे। वहीं का पसंदीदा लफ्ज़ कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो वो ही है कमबख्त। वैसे मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हैं पाकिस्तान। रज़ा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तान की खबरें मिल जाती हैं? चलीवेक एक गांव नहीं है, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। इसने फ़ोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी। इसे कुछ वक्त अकेले दरकार था। ब्राउनी हाथ में लिए हुए टेरेस पे आ गई। इसने अभी तक वहाँ की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जोड़ा खुल गया था और अब वो इसके कंधे पे बिखरे थे। टेरेस गीला था, बल्कि टेरेस क्या, सारी कॉलोनी गीली थी। जगह जगह चलते स्ट्रेट पॉल्स रात का अंधेरा दूर करने में नाकाम थे। वो रेलिंग के साथ खड़ी ताज़ा हवा को सांस के जरिए अंदर उतारने लगी। जहन फिर से ज़हीर की तरफ चला गया। कानूनी तौर पे ज़हीर ने कुछ गलत नहीं किया था और इखलाकी तौर पे इसने कुछ दुरुस्त नहीं किया था। नीचे से आती आवाज़ों ने इसका ध्यान बटा दिया। इसने गर्दन झुका के झांका। नगीना आंटी लोग पोर्च में खड़े थे, गालबन रुखसत हो रहे थे। मोमानी और मामू इनको सी ऑफ करने गेट तक आए थे। नगीना आंटी सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए हुए थे, कंधों पे शाल थी, बावकार सी लगती थी। माला ने बहुत अरसे पहले इनको देखा था। इनके बारे में हमेशा यही सुना था कि बहुत नेक खातून है, जिनका एक फर्माबरदार सा बेटा है जो उसे याद नहीं था। वही बेटा इस वक्त माँ के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। इसकी कशमाला की तरफ पुश थी। इसने गर्दन मज़ीद ऊंची करके देखना चाहा। वो दरवाज़ा बंद करके कार की दूसरी जानिब गया। सीने पे हाथ रख के मामू को एक दफ़ा फिर खुदा हाफिज़ कहा और ड्राइविंग डोर खोला। अब इसका चेहरा माला के सामने आया। वो काफ़ी दराज कद था, बाल सलीके से सेट थे, जीन्स पे सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी जिसके आस्तीन कफ से फोल्ड किए हुए थे। सांवली रंगत और पुरकशिश नकूश, ऐसे की निगाह नहीं ठहरती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने सारे मसले भूल के इसको देखे गई। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, इसके जहन में यही अल्फाज आए थे। तो ये था ज़ियाद सुल्तान, इंटरेस्टिंग। दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियाद की नज़र ऊपर उठी, जैसे इसे एहसास हो गया था कि कोई इसे देख रहा है। वो जो एक हाथ रेलिंग पे जमाए दूसरे से ब्राउनी खा रही थी, गड़बड़ा के जल्दी से पीछे हुई। दिल ज़ोर से धड़का। उफ, कितना बुरा लगा होगा, मगर नहीं, टेरेस अंधेरे में डूबा हुआ था और ज़ियाद को नज़र नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, इसने खुद को तसल्ली दी। गाड़ी के टायर बाहर निकलने की आवाज़ आई तो वो वापस सीधी हुई, फिर टेरेस की बत्ती जलाई और अंदर आ गई। आप आज जल्दी में चली गई, इसलिए पूछ नहीं सका। अंदर आके मोबाइल उठाया तो कैफ का मैसेज सामने था। सुबह कितने बजे काम पे आऊँ? ज़रा देर के लिए वो अपना गम भूली थी। यकदम से सब ताज़ा हो गया। इसने 9 बजे लिख के भेज दिया। इसे सुबह एक दफ़ा फिर ओशियन जाना था। वो सोफे पे आलती पालती किए बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। इसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था जो ज़हीर ने इसके हाथ किया था। इसे याद था कि वो बिना 3 माह के नोटिस के इसे जॉब से नहीं निकाल सकता था, और अगर वो निकालता था तो इसे कितना मदावा भरना था। वो ज़हीर से लड़ाई नहीं करेगी, ना वो इस पर चीखें चलाएगी या इसको इल्ज़ाम देगी। ये इसकी फितरत में नहीं था, लेकिन वो इससे अपना हक ज़रूर लेगी। अगली सुबह गुज़श्ता रोज़ जैसी ही रोशन और खूबसूरत उतरी थी, लेकिन कशमाला मुबीन के लिए सारा शहर बेरौनक और उदास हो गया था। वो कागज़ों का पलंदा लिए सुबह सुबह ज़हीर के ऑफिस में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टाफ और वेटर्स आसपास स्तूनों और दीवारों के पीछे खड़े होकर सुनने लगे। सारा माहौल सहमा हुआ और उदास था। कैफ इसके इंतज़ार में बार काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पे बैठा था। काउंटर टॉप पे रखे काफ़ी मग में चम्मच हिलाते हुए अतराफ का जायज़ा ले रहा था। जब सीढ़ियों पे आहट हुई, इसने नज़रें उठा के देखा, वो ज़ीनें उतर रही थी। इसने आज से लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद दुपट्टा कंधे पे डाला हुआ था, बालों का जोड़ा बंधा था और एक लेट दाएं गाल को छू रही थी।
आज इसने टॉप्स नहीं पहने थे, पैरों में सफ़ेद हील्स थी और पेशानी पे अभी तक बल थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ में एक बॉक्स था जिसमें इसकी चीज़ें थी। सबसे ऊपर कैक्टस का नन्हा सा गमला था। वो उठ खड़ा हुआ, इसके हाथ से बॉक्स ले लिया। थैंक्स। इसने एक सरसरी नज़र कैफ पे डाली। इसके नए जोकर्स आज भी उजले सफ़ेद थे, अलबत्ता हुलिया वही था। बड़ी शेव, माथे पे आए 9 उम्र लड़कों जैसे बलदार बाल, टी-शर्ट पे कॉलर वाली शर्ट जिसके बटन सामने से खुले थे, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ पीछे को बंधे हुए। यस बॉस, मुझे मॉल तक जाना है। तुम ड्राइव करोगे? कार रिमोट इसकी तरफ बढ़ाया और खुद आगे बढ़ गए। कैफ बॉक्स उठाए इससे 2 कदम पीछे था। एकदम कश्माला को एहसास हुआ कि वो रुक गया है। इसने पलट के देखा। वो रेस्तरां के हाल की मचली दीवार के सामने रुका हुआ था। गर्दन ऊंचे उठाए वो दीवार को देख रहा था। वो दीवार बज़ाते खुद एक पेंटिंग थी। वहाँ एक मंजर बना था, साहिल की रेत, पीछे नजर आता नीला समंदर जिसकी सतह पे धूप चमक रही थी। एक झूला जोरियत पे सतूनों से नस्ब किया गया था। झूले पे एक किताब दरमियान से खोल के उल्टी रखी थी। मंजर इतना खूबसूरती से पेंट किया गया था कि हकीकत में गुमान होता था। दीवार के आगे फर्श पे असली रेत और सेपियां बिखरी थी। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, 3D पेंटिंग थी। कैफ की नजरें दीवार के निचले कोने तक गईं। वहाँ माला के नाम से दस्तक थी। 7-5 बरस कबल की तारीख दर्ज थी। इसने गर्दन मोड़ के सताइशी नज़रों से माला को देखा जो इसके मुंतजर खड़ी थी। ये आपने पेंट किया है? चलें। वो बिना किसी तासर के बोली और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो गहरी सांस लेके इसके साथ हो लिया। आप एलुइयन आर्टिस्ट भी हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं था, वो इसके पीछे चलते हुए कह रहा था। पुरानी बात है। वो जैसे इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रही थी। कैफ खामोश हो गया।